सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आज प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है और बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, तो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में गिवन है कि एक कॉइन है, उसको 500 टाइम्स टॉस किया गया है। ठीक है, 500 टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो कितने हैं? 500। टोटल नंबर ऑफ टॉसेस या फिर बोल सकते टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो टोटल नंबर ऑफ टॉसेस, टोटल नंबर ऑफ टॉसेस, कितने बार टॉस किया गया है? 500। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स टॉसेस, नंबर ऑफ हेड्स टॉसेस मतलब कितनी बार हमें हेड मिला है टॉस करने के बाद। एक्चुअली नंबर ऑफ हेड्स लिख देता हूँ, नंबर ऑफ हेड्स ऑकर्ड। ओके, नंबर ऑफ हेड्स ऑकर्ड कितना है? 285। और नंबर ऑफ टेल्स ऑकर्ड कितने हैं? 215। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं रैंडमली, ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमें एक हेड मिलेगा और प्रोबेबिलिटी क्या है? हमें एक टेल मिलेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे? देयर फॉर प्रोबेबिलिटी पी ऑफ गेटिंग ए हेड, वो क्या होगा? number of times the particular outcome has occurred divided by total number of outcomes. okay, मतलब टोटल नंबर ऑफ टॉसेस मतलब क्या कि 500 मतलब क्या? इसमें हेड्स भी है प्लस टेल्स भी है। ओके, हेड्स और टेल्स को एक करके हमें मिला कितना? 500। तो अगर मैं बोलूँ कि अभी मुझे बोलो कि हेड्स मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब संभावना क्या है, तो मैं बोलूँगा कि हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि हेड्स 500 मतलब 500 बार, 500 बार में टॉस करने के बाद, 500 बार टॉस करने के बाद हमें हेड्स कितनी बार मिला? ठीक है, वह 285। इसको हम 500 से डिवाइड करेंगे ताकि हमें पता चले कि हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 285 डिवाइडेड बाई 500, ओके, विच इज़ इक्वल 0.57। ओके, तो इतना होगा। अगर मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, ये कितना होगा? तो आप बोलोगे कि जितनी बार टेल्स ऑकर्ड हुआ है उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ टॉसेस, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। दैट इज़ 215 डिवाइडेड बाई 500, दैट इज़ 0.43। ओके, तो ये है प्रोबेबिलिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला है कि दो कॉइन्स को टॉस किया गया है कितना? 400 टाइम्स। टोटल नंबर ऑफ टॉसेस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ टॉसेस इज इक्वल 400। 400 टाइम्स में से हमें कितनी बार टू हेड्स मिला? नंबर ऑफ टाइम्स टू हेड्स ऑकर्ड, एक्चुअली इसमें होगा नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, so number of times two heads occurred given है 111। now number of times one head occurred is equal to 160। number of times zero head occurred is equal to 128। now question is
फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स. Probability of getting two heads is equal to number of times two heads occurred and number of time a coin is tossed. Total number of time a coin is tossed means total number of tosses, it is 400. So 112 divided by 400, 0.28. Now probability of getting only one head. So one head कितने, how many times one head occurred? 160, and total number of time it is tossed is 400. So 160 divided by 400, which is equal to 0.4. Roman 3, probability of getting zero head. क्या होगा? जीरो हेड कितनी बार ऑकर हुआ है और टोटल नंबर ऑफ टॉसेस. which is equal to 0.32. Okay, so these are the, मतलब ऐसे करना पड़ेगा आपको. प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला कुछ ऐसा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड. 3 कॉइन्स को टॉस किया गया है. टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, total number of times 3 coins are tossed. कितना गिवन है? 200. Number of times head occurred. Sorry, number of times 3 heads occurred. Is equal to 39 times. Number of times 2 heads occurred is 58. फिर number of times 1 head occurred is equal to 67, and number of times 0 head occurred is equal to 36. Now probability of getting 3 heads. P of getting 3 heads. क्या होगा? जितनी बार 3 heads occurred हुआ है और total number of times 3 coins are tossed. So 3 head occurred हुआ 39 टाइम और total number of time टॉस किया गया है तो 39/200, जो होता है 0.195. And P of getting 2 heads. तो 2 heads कितनी बार occur हुआ है? 58 divided by 200. इसको पॉइंट में और नहीं लूँगा, इसको ऐसे रखता हूँ. इसको 0.29 होगा एक्चुअली. ओके. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड. वन हेड है 67 टाइम्स ऑकर्ड हुआ है. टोटल नंबर प्रोसेस 200. रोमन 4. वेट, इसमें क्या बोला? वन हेड का, ओ सॉरी, वन हेड तो ये होगा 67 टाइम्स 67, और ये होगा 0 हेड मीन्स 36, which is equal to 0.18. and probability of getting 2 heads, 2 heads मिलकर प्रोबेबिलिटी कितना होगा? जितनी बार 2 heads ऑकर हुआ है डिवाइडेड बाई 200, 0.29. हाँ, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है कि एक डाई है, ठीक है. एक डाई को 300 टाइम्स टोटली थ्रो किया गया था. करने के बाद हमें जो 1 है, आउटकम 1 है, वो हमें मिला 60 टाइम्स. जो 2 है वो मिला हमें 72 टाइम्स.
जो 3 है वो हमें 54 टाइम्स मिला, और जो 4 है वो हमें 42 टाइम्स मिला, जो 5 है वो 39 टाइम्स मिला, और 6 जो है वो हमें 33 टाइम्स मिला। ओके, तो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 3। सो नंबर 1, P ऑफ गेटिंग ए 3, मतलब डाइस फेंकने के बाद हमें 3 मिलने का जो है, मतलब यहाँ पर ऊपर में जो नंबर 3 है वो मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो आप बोलोगे 3 कितनी बार ऑकर हुआ है, तो 54 डिवाइडेड बाई 300, तो इट विल बी 54 डिवाइडेड बाई 300। ओके, फिर रोमन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 6 वो कितना होगा। 6 कितनी बार ऑकर हो चुका है, 33 टाइम्स, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टाइम द डाइज थ्रोन, तो ये होगा 0.1, सो 0.11। फिर होगा रोमन 3, रोमन 3 में बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 5, 5 मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। 5 ऑकर हुआ 39 टाइम्स, डिवाइडेड बाई 300 मीन्स 0.13। ओके, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 1 मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। 1 कितनी बार कर चुका है, 60 डिवाइडेड बाई 300 मीन्स 0.2। ओके, तो ये है प्रोबेबिलिटी। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा गिवन है कि इन ए सर्वे ऑफ 200 लेडीज़, तो टोटल नंबर ऑफ लेडीज़ कितने हैं, 200। इसमें से number of ladies who like coffee, number of ladies who like coffee वो है 142, और number of ladies who doesn't like coffee is only 58। तो अभी हमें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा अगर हमें किसी भी 200 लेडीज़ में से हम अगर किसी को भी चूज़ करते हैं, तो मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो लेडी जो है कॉफ़ी को पसंद करती है या फिर कॉफ़ी पसंद करती नहीं, मतलब कॉफ़ी को पसंद नहीं करती है, उस वाली कैटेगरी से है, दोनों में से कोई एक कैटेगरी से है, कितना प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो देयरफॉर रोमन 1 होगा P ऑफ गेटिंग, अच्छा P डायरेक्ट P लेता हूँ, ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ P, आप बाद में लिखना कि P इन ब्रैकेट लेडी हु लाइक्स कॉफ़ी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए लेडी हु लाइक्स कॉफ़ी, इसका बोला होगा गेटिंग ए वुमेन, और लेडी हु डजंट लाइक कॉफ़ी होगा। तो पहला वाला होगा हु लाइक्स कॉफ़ी, तो लाइक्स कॉफ़ी कितने सारे हैं 142, तो टोटल नंबर कितने लेडीज़ 200, तो 142 बाई 200 मतलब 0.71। ओके, रोमन 2 अभी बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हु डजंट लाइक कॉफ़ी, तो डजंट लाइक कॉफ़ी कितने हैं 58 डिवाइडेड बाई 200 0.29। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि यूनिट टेस्ट है एक, 6 यूनिट टेस्ट आर गिवन। ओके, तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, ओनली 1 स्टूडेंट, उसने 6 यूनिट टेस्ट में मतलब अटेम्प्ट किए, 6 यूनिट टेस्ट उसने अटेम्प्ट किए, इसमें से हर एक यूनिट टेस्ट में उसको कुछ ना कुछ परसेंटेजेस मिले। ओके, तो हमें अभी ये बताना है कि अगर हम किसी भी 6 में से किसी भी यूनिट टेस्ट को, मतलब अगर हम सपोज़ इस वाले यूनिट टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड, इस वाले का रिपोर्ट कार्ड, ऐसे करके 6 को हम क्या करेंगे कि एक बक्से में रखेंगे, बॉक्स में, ठीक है,
और हम 6 में से रैंडमली किसी भी एक को हम चूज़ करेंगे। हमें नहीं पता कि कौन से वाले रिपोर्ट कार्ड में कितना, मतलब कौन से वाले टेस्ट का कौन सा वाला कितना परसेंटेज है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। करने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने जो रिपोर्ट कार्ड निकाला उसमें 60% से ज़्यादा उसका होगा। 60% मार्क्स से ज़्यादा उस प्रोबेबिलिटी मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब रिपोर्ट कार्ड में 60% से ज़्यादा मार्क्स वाले, मतलब 60% से ज़्यादा मार्क्स वाला रिपोर्ट कार्ड मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ये बताना है। तो क्या करेंगे, हम देखना है कि 60% से ज़्यादा मिलने वाले मतलब मिलने वाले टेस्ट पेपर कौन से वाले हैं। तो टोटल कितने हैं यूनिट टेस्ट, 6। इसमें से कितने यूनिट टेस्ट में उसका 60 से ज़्यादा उसको मिला है, तो होगा 67 एक और ये 2। ओके, सो व्हाट इज़ द जिसमें क्या बोलते हैं इसको, कि जिस यूनिट टेस्ट में 60% से ज़्यादा है, ठीक है, वो कितने सारे यूनिट टेस्ट हैं, 2। कैसे, क्योंकि इस यूनिट 2 में उसको 72% मिला और यूनिट 5 में 67, जो कि इतना है, जो क्या है 60% से ज़्यादा है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट इन विच ही गॉट और विच ही अचीव्ड 67%, मोर देन 60%, तो 60% से ज़्यादा इन सिर्फ इस 2 यूनिट टेस्ट में मिला। टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट्स in which he or she got more than 60%। तो कौन से वाले हैं, ये एक है यूनिट टेस्ट 2 एंड यूनिट टेस्ट 5, मतलब कितने हैं, 2 यूनिट टेस्ट में उनको, मतलब उस स्टूडेंट को 60% से ज़्यादा मिला। तो प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा कि 60% से ज़्यादा मतलब क्या, 60% से ज़्यादा उसको कितने यूनिट टेस्ट में मिला, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट, मीन्स 2/6, इट इज़ 1/3। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें बोला गया है कि मतलब अगर हम 6 में से किसी भी एक यूनिट टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे रैंडमली, तो हमारे पास कितना प्रोबेबिलिटी है कि हमें 60% से ज़्यादा वाला रिपोर्ट कार्ड ही मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमें पहले देखना है कि किस वाले रिपोर्ट कार्ड में हमें, मतलब उस स्टूडेंट को 60% से ज़्यादा मिला। तो हमें देखा कि 2 रिपोर्ट्स का मतलब 2 यूनिट टेस्ट में उसको 60% से ज़्यादा मिला, जो कि यूनिट टेस्ट 2 और यूनिट टेस्ट 5। ठीक है, तो कितने सारे यूनिट टेस्ट में उसको 60 से ज़्यादा मिला, 60% से ज़्यादा 2, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट कितने हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2/6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि टाइप्स ऑफ व्हीकल। ओके, टाइप ऑफ व्हीकल and this is frequency। टू व्हीलर्स, ये है 2 व्हीलर्स, ये है 3 व्हीलर्स, और ये है 4 व्हीलर्स। ओके, 2 व्हीलर्स 84 लोगों के पास है, 3 व्हीलर्स 68 के पास, और 4 व्हीलर 88 के पास, 88 लोगों के पास। अभी क्वेश्चन में है कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स है 240। ओके, इसमें से 2 व्हीलर से 84, 3 व्हीलर से 68 और 4 व्हीलर से 88। ठीक है, मतलब 2 व्हीलर के गाड़ी का संख्या है 84, 3 व्हीलर्स का संख्या है 68 और 4 व्हीलर का 88। ओके, आउट ऑफ दिस 240।
Now the question is, what is the probability that the chosen vehicle is a two-wheeler? अभी क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम इन 240 में से किसी भी एक गाड़ी को चूज़ करते हैं, किसी भी एक व्हीकल को चूज़ करते हैं रैंडमली, तो हमें मतलब टू व्हीलर ही मिलेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप बोलोगे कि टू व्हीलर्स कितने सारे हैं डिवाइडेड बाई 240, मतलब टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। टू व्हीलर्स कितने सारे हैं? 84 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितना है? 240। तो आंसर क्या होगा? 284/240 इज द आंसर। ठीक है, तो ये है प्रोबेबिलिटी कि हमें 2 व्हीलर्स मिलने का प्रोबेबिलिटी है 84 डिवाइडेड बाई 240। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि एक टेलीफोन डायरेक्टरी है जिसमें बहुत सारे फ़ोन नंबर्स हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक टेलीफोन डायरेक्टरी में 200 फ़ोन नंबर्स है टोटल में। ओके, इसमें से 0 यूनिट डिजिट वाले नंबर से 19, 1 यूनिट डिजिट मतलब सपोज एक नंबर है 8 7, सपोज एक नंबर है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इसमें से 10th प्लेस में जो है नंबर, ओके, इट कैन बी लाइक दिस कि 8 7 5 6 3 2 4, कितने हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अभी लास्ट वाला जो है उसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। लास्ट वाला नंबर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट में 0 जो है, 0 वाले नंबर्स कितने हैं? 19, फिर 1 वाले हैं 22, फिर 2 वाले हैं 23, ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स का दिया हुआ है लास्ट में। लास्ट वाला डिजिट 0 19 है, 1 वाला ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन में बोला है कि रोमन 1 में कि यूनिट डिजिट 5 वाला नंबर मिलने का क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब सपोज हमने क्या किया, हमने 200 नंबर्स लिए, इसमें से हमने एक रैंडमली एक नंबर को चूज़ किया। ओके, रैंडमली एक नंबर चूज़ करने के बाद हमारा मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर के पीछे का जो यूनिट डिजिट है, मतलब लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो 5 ही होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप बोलोगे कि 5 का यूनिट डिजिट जो है वो कितने नंबर्स में है? 24 नंबर्स में है, और टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं? 200। तो आंसर मिल गया 24/200, 24/200। ओके, मतलब 0.12। और दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या बोला कि यूनिट डिजिट 8 मिलने का क्या प्रोबेबिलिटी है लास्ट में? 200 नंबर्स में से है, अगर हमें कोई एक नंबर रैंडमली लेते हैं, रैंडमली लिया हमने, लेने के बाद उस नंबर का यूनिट डिजिट में लास्ट मतलब यूनिट डिजिट में 8 होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप बोलोगे कि 8 जो है यूनिट डिजिट उस वो कितने नंबर्स में है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स ऑफ 4 नंबर्स। तो 16 है डिवाइडेड बाई 12, मतलब 0.08। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, एक क्लास में टोटल 40 मतलब 40 स्टूडेंट्स हैं टोटल। इसमें से एक ब्लड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स का नंबर है 11, मतलब 40 में से 11 स्टूडेंट्स का क्या है? ए ब्लड ग्रुप। फिर 9 स्टूडेंट्स का है बी, फिर 14 स्टूडेंट्स का है ओ, और 6 स्टूडेंट्स का है ए बी ब्लड ग्रुप। ओके, 40 में से। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हमें अभी प्रोबेबिलिटी निकालना है, बताना है। अगर हम 40 में से किसी एक लड़के को रैंडमली पूछते हैं कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, तो हमें यह बताना है अभी कि वो लड़का मतलब हमें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी कितना है कि वो उस लड़के का ब्लड ग्रुप जो है या फिर लड़की का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ पॉजिटिव होगा या फिर ओ नेगेटिव होगा, मतलब ओ ब्लड ग्रुप से रिलेटेड होगा। तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी होगा कितना? ओ ब्लड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स का संख्या डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 14 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 0.35। ओके, ये है प्रोबेबिलिटी ओ मिलने का। अभी बोला है कि ए बी मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप बोलोगे ए बी कितने हैं? 6 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40, 0.15। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10।
अभी क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें क्या है कि 12 पैकेट जो है नमक के पैकेट्स हमें दिया गया है। ओके, तो 12 टोटल है। ठीक है, इसमें से हर एक पैकेट का जो है उसका मतलब हर एक पैकेट का जो मास है वो 2 kg है। ओके, इसका भी 2 kg, इसका भी 2 kg, इसका भी 2 kg। ठीक है, अभी हमें ये बताना है कि इन पैकेट्स में से अगर हम एक पैकेट रैंडमली चूज करते हैं, ओके, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें 2 kg से ज़्यादा वाला पैकेट हमें मिलेगा। समझे कि इन सारे के सारे पैकेट्स में सपोज ये एक पैकेट है, ये एक पैकेट है, ठीक है, ऐसे करके एक पैकेट है, ये एक पैकेट है, ये एक पैकेट है, ऐसे करते करते 12 पैकेट्स है। इसमें से हर एक पैकेट में लिखा है 2 kg, लेकिन असल में 2 kg नहीं है हर एक पैकेट में। आप देख सकते हो हर एक पैकेट में 2 kg से थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, नाउ द थिंग इज़ कि कितने, हमें अभी ये देखना है कि कितने सारे पैकेट्स में 2 kg से ज़्यादा है। तो पहला ये 2 kg से ज़्यादा है तो एक पैकेट मिल गया। दूसरा ये 2 kg से ज़्यादा है, दूसरा पैकेट मिल गया। ये 2 kg से ज़्यादा है तो ये तीसरा पैकेट। ये है चौथा पैकेट 2 kg से ज़्यादा है, और ये है 5वां पैकेट। आप बहुत लोग बोलोगे कि भाई तुमने ये वाला पैकेट क्यों नहीं लिया, इसमें भी तो 2 kg है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि मोर देन 2 kg बोला है, मोर देन 2 kg। मोर देन 2 kg मतलब क्या, 2 kg से ज़्यादा, 2 kg नहीं। अगर बोला जाता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द चूजन पैकेट व्हिच कंटेन्स 2 kg और मोर देन 2 kg, तब अगर होता तब मैं ये पैकेट लेता। ठीक है, लेकिन अभी पैकेट में सिर्फ बोला है कि ओनली मोर देन 2 kg, मतलब 2 kg से ज़्यादा वाला पैकेट ही हमें चाहिए, ना कि हमें 2 kg वाला पैकेट। ओके, इसीलिए हमें ये वाला मतलब हमारे कैलकुलेशन में हमने ये वाले को एक्सक्लूड कर दिया हमारे लिस्ट से। तो हमारे कितने सारे पैकेट्स मिले, 5 पैकेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स व्हिच कंटेन्स क्या, मोर देन 2 kg, नंबर ऑफ पैकेट्स contains which contains 2 kg से ज़्यादा, मतलब मोर देन 2 kg इज इक्वल टू कितने मिले थे हमें, 5। अभी प्रोबेबिलिटी होगा क्या, फिर प्रोबेबिलिटी होगा कितने सारे पैकेट्स हमें मिले जो कि 2 kg से ज़्यादा है, वो 5, और टोटल नंबर पैकेट कितने हैं, 12। तो 5/12 इज द आंसर। समझे? ओके, तो ये है आपका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ये गिवन है कि एक क्रिकेट मैच है। इसमें से एक बैट्समैन ने 30 बॉल्स में से 6 बॉलों में 6 बॉल्स में क्या किया, सिर्फ बाउंड्री हिट किया है। ओके, और बाकी 24 बॉल्स में क्या किया है, बाउंड्री हिट नहीं किया। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। आपको ये नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिखना है पहले तो। टोटल नंबर बॉल्स प्लेड बाय हिम या फिर बैट्समैन, ये होगा 30। इसमें से नंबर ऑफ बॉल्स इन व्हिच ही हिट ए बाउंड्री, वो कितने हैं, 6। ओके, मतलब 30 में से 6 बॉल में उसने सिर्फ बाउंड्री हिट किया है। तो नाउ नंबर ऑफ बॉल्स इन व्हिच ही डिडंट हिट बाउंड्री क्या होगा, 30 - 64, क्योंकि टोटल 30 बॉल्स थे, इसमें से उसने 6 बॉल्स में क्या किया, बाउंड्री हिट किया है। ठीक है, तो बाकी कितने बॉल्स में वो बाउंड्री हिट नहीं किया उसने, 24। 30 - 6 24 बॉल्स। ओके, तो अभी हमें बोला है कि
अगर 30 बॉल्स में से हम रैंडमली किसी भी बॉल का रिकॉर्ड ढूंढते हैं, मतलब सपोज 30 बॉल्स में से हमने एक एक्स बॉल का रिकॉर्ड ढूंढा। अभी इस बॉल में उसने क्या मारा, कि चौका मारा, छक्का मारा, या फिर मतलब बाउंड्री नहीं मारा, मतलब छक्का या चौका नहीं मारा, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी होगा, आप बोलोगे कि कितनी बार उसने, मतलब कितनी बॉलों में उसने बाउंड्री नहीं मारा है, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 24 बॉल्स में उसने बाउंड्री हिट नहीं किया, डिवाइडेड बाई 30 बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, जिसका आंसर है 4/5, मतलब 24/30 इज इक्वल टू 4/5 कैंसिलेशन के बाद। समझे? नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है ये। मैंने इसको एक फ़ोटो खींच कर मैंने इसको ऐसे किया ताकि मतलब टाइम वेस्ट ना हो लिखते लिखते। ओके, तो आप क्वेश्चन देख सकते हो, इज विजिबल इन योर स्क्रीन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने कितने फैमिलीज़ को सिलेक्ट किया है, 2400 फैमिलीज़ को सिलेक्ट किया है रैंडमली। ओके, एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन, ओके। तो इनमें से अभी क्वेश्चन में है कि सपोज ए फैमिली इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज अर्निंग रुपीज तो पर मंथ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा पहले लिख लो कि टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं, इसके बाद हम करेंगे उसको। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है 2400। ओके, अभी बोला है कि अगर हम 2400 फैमिलीज में से कोई भी एक रैंडम फैमिली को चूज़ करते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फैमिली 25,000 से 30,000 पर मंथ इनकम करता है, अर्न करता है, और एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। मतलब कौन सा वाला कैटेगरी की बात कर रहा है, दिस कैटेगरी 25,000 टू 30,000 का इनकम, और एडिशनली कितना 2 व्हीकल्स, मतलब 27, ये वाला। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये होगा कि प्रोबेबिलिटी होगा, यहाँ पर देखो कि इतना इनकम करके 2 व्हीकल्स रखने वाले फैमिलीज़ का नंबर्स कितने हैं, 27। मतलब 25,000 टू 30,000 का इनकम करते हैं, और 2 व्हीलर्स, 2 गाड़ी, 2 व्हीलर्स नहीं, 2 गाड़ी रखने वाले फैमिलीज़ का नाम, मतलब फैमिलीज़ का नंबर कितने हैं, नंबर्स कितने हैं, 27। मतलब 24,000 में से 27 फैमिलीज़ का पास क्या है, 2 व्हीकल्स प्लस 25,000 टू 30,000 पर मंथ अर्निंग। प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ रोमन 1 इज व्हाट, 27 डिवाइडेड बाय 2400, दैट इज 9/800। ओके, तो ये वाला पार्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 40,000 से मोर पर मंथ का अर्निंग होगा, और एग्जैक्टली 1 व्हीकल, मतलब कौन सा वाला, ये वाला कैटेगरी, प्लस अभी कौन सा वाला व्हीकल, 101 या 1 होगा, 1 व्हीकल, एग्जैक्टली 1 व्हीकल बोला, तो कितने फैमिलीज है ऐसे करने वाले, 579 फैमिलीज है। 2400 में से इतने फैमिलीज क्या करते हैं, अर्न करते हैं 40,000 से ज़्यादा, और 1 व्हीकल्स है उनके पास, मतलब एक व्हीकल है। इतने फैमिलीज का इतने फैमिलीज हैं, 579, तो ये होगा 579 डिवाइडेड बाई 2400, मतलब 193 डिवाइडेड बाई 800। ओके, इतना फैमिलीज, तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि अर्निंग लेस देन 25,000 पर मंथ एंड नॉट ओनिंग एनी व्हीकल, मतलब कौन से वाले कैटेगरी की बात कर रहे हैं, इनकम में से ये वाला कैटेगरी लेस देन 25,000, और व्हीकल में से कौन सा वाला कैटेगरी, 0 वाला, क्योंकि 0 मतलब क्या, नो व्हीकल। तो इतने ऐसे कितने फैमिली से, 10, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई 24,000 फैमिलीज, मतलब क्या, 1/240। समझे? इसके बाद क्वेश्चन नंबर रोमन 3 हो गया ना, रोमन 4। रोमन 4 में क्या है कि अर्निंग 35,000 टू 4,000, मतलब ये वाला कैटेगरी 35,000 टू 4,000
इसके बाद पर मंथ एंड ओनिंग 2 और मोर व्हीकल्स। अभी देखो, अभी इसमें बोला है कि 2 व्हीकल या फिर 2 से ज़्यादा, मतलब क्या 3 और मोर, दोनों कैटेगरीज। तो दोनों कैटेगरीज में कितने फैमिलीज इंक्लूडेड है? इस वाले कैटेगरीज में 59 और इस वाले कैटेगरीज में 25। तो प्लस करेंगे तो कितना होगा? 84। इतने फैमिलीज क्या है? इतने फैमिलीज के पास मतलब इतने फैमिलीज का क्या है? इनकम 35,000 to 4,000 पर मंथ से ज़्यादा है, ठीक है, और ज़्यादा नहीं, इतना है। और उनके पास गाड़ियाँ कितने हैं? 2 है या 2 से ज़्यादा? 2 या फिर 2 से ज़्यादा मतलब क्या? 2 से ज़्यादा मतलब कौन सा वाला कैटेगरी? 3 और मोर, ठीक है। 2 और 2 से ज़्यादा मतलब क्या? 2 से ज़्यादा मतलब क्या? 3 हो सकता है, 3 से ज़्यादा 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और 2 गाड़ी रहने वाले फैमिलीज़ का कितना मतलब फ्रीक्वेंसी कितना है? फ्रीक्वेंसी नहीं मतलब कितने नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ के पास 2 गाड़ी है 59, और 2 गाड़ी मतलब क्या 3 से ज़्यादा गाड़ीज़ कितने हैं? 25 फैमिलीज़ के पास। तो हमें ये बताना है कि 35,000 to 4,000 40,000 का इनकम रहकर मतलब, और 2 गाड़ी या फिर 2 से ज़्यादा गाड़ी रखने वाले फैमिलीज़ कितने हैं? 59 + 25 होगा, बिकॉज 2 बोला मतलब ये वाला, और 2 से ज़्यादा मतलब क्या? ये वाला। तो 59 + 25 कितना? 84। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी होगा 59 + 25 डिवाइडेड बाई 2400, मतलब क्या? 84/2400 मतलब 7/200। समझे? नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। तो ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है? इसमें अर्निंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो अर्निंग के बारे में जब बताया नहीं गया है मतलब क्या? हम इन पांचों फैमिली में से मतलब इन पांचों कैटेगरीज में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या? हमें इन पांचों को प्लस करना पड़ेगा, पांचों को इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, ओके। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जितने भी फैमिलीज हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे फैमिलीज हैं, नंबर ऑफ़ फैमिलीज, इन सबको प्लस करना पड़ेगा। अभी क्या बोला है कि मोर देन 1 नहीं, मतलब क्या? 1 तक है। मोर देन 1 मतलब क्या? अच्छा, नॉट मोर देन 1, एक से ज़्यादा नहीं, मतलब क्या? 0 भी हो सकता है। तो ये वाला कैटेगरी प्लस ये वाला कैटेगरी, क्योंकि मोर देन 1 नहीं बोला, मतलब क्या? 1 हो सकता है लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 0 हो सकता है, ओके। 1 से ज़्यादा मतलब 1 से ज़्यादा नहीं मतलब क्या? 0 हो सकता है। अगर बोलना कि 1 से ज़्यादा मतलब क्या? 2 होगा, 3 से इतना होगा। लेकिन अभी बोला है कि 1 से ज़्यादा नहीं, मतलब क्या? 0 और 1। और क्या अभी फैमिली के मतलब अर्निंग के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, मतलब क्या? कि हमें सारे के सारे फैमिलीज़ को प्लस करना पड़ेगा, ओके। तो ये होगा number of families owning 0 vehicles plus number of families owning 1 vehicle। कितना है? 10 + 0 + 1 + 2 + 1 + 160 + 305 + 535 + 469 + 579 कितना हुआ? 2062। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी होगा ये 2062 फैमिलीज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इज 2400। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1031 डिवाइडेड बाई 1200, ओके। ये है प्रोबेबिलिटी। तो इस वाले एक्सरसाइज को मैं 1 शॉट में कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंप्लीट ज़रूर करूँगा और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।